बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, हम अपनी सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ सुनते रहे हैं, ट्रक की बत्ती। और अक्सर हम ये कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। बहुत से नाज़रीन में से ऐसे होंगे जो ये मुहावरा तो इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी की में कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, लेकिन शायद कि वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे की जो एक छोटी सी दिलचस्प कहानी है वो उसकी हकीकत ना समझते हों। मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि पाकिस्तानी कौम कितने अरसे से इस्टेब्लिशमेंट, रियासत, हुक्मरान, सियासतदानों ने इनको किस तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्तरका होती हैं या एक ही तरह की रहन सहन, उठना बैठना, तरीक़ेकार, गाड़ियाँ, ये डिज़ाइन, मॉडल एक ही तरह के हमें अक्सर नज़र आते हैं। ये जो ट्रक होता है, चाहे पाकिस्तान या हिंदुस्तान में हो, तो इस ट्रक के पीछे बहुत सी ऐसी लाइटें होती हैं जो तेज़ रोशनी वाली होती हैं, चमकीली होती हैं। और रात को जब ये ट्रक सड़कों पे चलता है तो इसके साथ पीछे गाड़ियाँ चल रही होती हैं और गाड़ियों उन ट्रक की बत्ती को देखकर ये अंदाज़ा लगाती हैं कि वो ट्रक से कितने दूर हैं। उन लाइटों की, वो जो तेज़ रोशनी वाली लाइटें ट्रक की बत्ती के ट्रक के पीछे लगी होती हैं, वो उनकी खूबी ये होती है कि वो तेज़ रोशनी होती है और पीछे आने वाली गाड़ी को ये लग रहा होता है कि वो बिल्कुल गाड़ी ट्रक के साथ साथ चल रही है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, गाड़ी बहुत फासले पे होती है, लेकिन ये उस बत्ती का धोखा होता है और वो लग ये रहा होता है कि ये बिल्कुल ट्रक के साथ है। फिर वो जो ड्राइवर होते हैं मोस्टली वो इसका पीछा कर रहे होते हैं, ये ट्रक के साथ 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 चल रहे होते हैं और उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि ट्रक के साथ चल रहे हैं। तो इसे कहते हैं ट्रक के बत्ती के पीछे, कि बेसिकली वो एक धोखा होता है, वो हकीकत नहीं होती। कि गाड़ी ये समझती है कि मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, लेकिन धोखा ये होता है कि वो बहुत दूर होती है, लग ये रहा होता है कि वो साथ साथ है। तो असल में ट्रक के बत्ती के पीछे लगाने का मतलब ये है कि धोखा देना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की कौम को, अवाम को, लोगों को, वोटरों को ट्रक के बत्ती के पीछे लगाए रखा। चाहे वो तरक्की के हवाले से बात हो, चाहे वो रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात हो, चाहे ये जो सारी ज़िंदगी हम भाषण सुनते रहे हैं, हम नंबर 1 हैं, हम बहुत बहादुर हैं, हमने तरक्की कर ली है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमने इस दफ़ा इलेक्शन जीता तो ये तीर मारा, इस दफ़ा जीतेंगे तो ये तीर मारेंगे, अब आप हमारा साथ दें तो हम ऐसा करेंगे, आप हमारे बयानिए के साथ बयानियाँ मिलाएं तो हम आपका ये साथ देंगे। ये सारी की सारी वो ट्रक की बत्तियां हैं कि जो ये लग रहा होता है अवाम को कि ये बस ये होने वाला है। पिछले 2-2.5 सालों से इमरान खान बंद है और इमरान खान बंद होने के बाद आए रोज़ ऐसी खबरें आती हैं कि अब डील हो गई, अब रिहा हो जाएगा, इमरान खान के साथ ये आसानी हो गई, इमरान खान के साथ ये हो गया, ये अब बस अब बाहर आया कि बाहर आया, अब केस सारे ख़त्म हो गए, इसमें ज़मानत हो गई। बेसिकली ये वक्त गुजारने और अवाम को धोखा देने का एक तरीका है और इसे कहते हैं ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल फिर से अगर आप सुने तो ये कहा जा रहा होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ने वाली है, इस जंग में अभी से ये फ़ैसला होने वाला है, ये दबाव आ गया, इमरान खान को अभी ज़मानत मिल जाएगी, 1 हफ़्ते के अंदर ज़मानत मिल जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 दिन हैं, इसमें ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत अपनी आवाम के साथ कर रही है, मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को मौजूदा सेटअप के अंदर, मौजूदा स्कूल ऑफ थॉट के अंदर इमरान खान को किसी भी तरह से रिहाई मिले। ये बहुत लंबी बात है, ये बहुत तल्ख़ बात है कि इमरान खान ज़िंदगी के उस स्टेज पे है जहाँ वो 75 साल भी क्रॉस कर चुका है और अब अगर वो रिहा भी होता है तो उसके बाद उसने क्या करना है क्या नहीं, ये बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन ये एक हकीकत है कि इमरान खान ने जो कर दिया, जो बता दिया, जो समझा दिया, जो आंखें खोल दी, जो दिमागों का ऑपरेशन कर दिया, जो उसने शऊर के अंदर असल बात डाल दी, वो उसका काम था, उसने डाल दी।
अब चाहे कोई डंडे के ज़ोर पे किसी को खामोश करवा दे, गोली के ज़ोर पे खामोश करवा दे, या ज़बरदस्ती ये बयानिया दिलवा दे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये एक अलग बात है। और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नज़र में इमरान खान वाहिद वो पर्सनैलिटी है, वो शख्सियत है, वो लीडर है, वो सियासतदान है जिसकी बात के अंदर वज़न है, क्रेडिबिलिटी है, और जिसकी बात सुनी जाती है पूरी दुनिया में, और जिसकी बात हेडलाइन बनती है पूरी दुनिया के अंदर। बाकी ये जो अर्दली हो गए, फार्म 47 हो गए, ये जो इस्टेब्लिशमेंट हो गई, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये जो जजेस हो गए, अदलिया हो गई, इनकी ख़बरें पैसे देकर 3 या 4 कॉलम की लगवाई जाती हैं या हेडलाइन बनवाई जाती है, और भारी रकम देकर बनवाई जाती है। अदरवाइज़ इनकी बात कहीं सिंगल कॉलम ख़बर की जगह भी नहीं रखती। और इमरान खान वो है जिसे सारी दुनिया में उसे बंद करके रखा हो, उसकी आवाज़ को, उसकी शक्ल को, उसकी तस्वीर को, उसकी ख़बरों को रोका हुआ है। लेकिन उसकी बात जब बाहर आती है तो पाकिस्तान तो छोड़ दें, पूरी दुनिया में हेडलाइन बनती है। यही वो जेलसी है, यही वो अना है, यही वो ज़िद है, यही वो तासब है जो रियासत को माजी में भी पसंद नहीं था और अब भी पसंद नहीं है। रियासत किस तरह से जबर, जुल्म, फस्तायत करती है कि अलीज़ई जो एक मशहूर व्लॉगर हैं, यूएसए के अंदर हैं, इतना ज़्यादा वेयर अबाउट उनका नहीं, लेकिन उनके जब यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर उनकी जब भी कोई हम बात सुनते हैं तो उन्होंने हमेशा हक, सच, रूल ऑफ लॉ और इमरान खान के हक़ में बात की, और जज्बाती अंदाज में बात करते हैं। हरीपुर से उनका ताल्लुक़ है, हरीपुर का जो खलाबट टाउन है उससे उनका ताल्लुक़ है। इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि उनका खूबसूरत भाई उसे नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। और अलीज़ई ने इससे पहले, कुछ दिन पहले ये वाज़े किया था कि उसे धमकियां भी आ रही हैं, उसके घर में छापे मारे जा रहे हैं, उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, उसे मुंह बंद रखने का कहा जा रहा है। मुंह किस बात पे बंद कर रहा है कि तूने इमरान खान के हक़ में नहीं बोलना, और ये जो फस्तायत जुल्म हम कर रहे हैं इस हवाले से बात नहीं करनी। और उसकी बहुत बड़ी सज़ा उसे ये मिली कि उसके जवान भाई को शहीद कर दिया। और क्या गुज़री होगी उसके माँ बाप पे, उसके भाइयों पे, उसके रिश्तेदारों पे, और कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, कब तक रियासत मारती रहेगी, कब तक रियासत आवाज़ बंद करवाती रहेगी, चाहे वो अरशद शरीफ की शक्ल में हो, बलूचिस्तान के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स की शक्ल में हो, या पंजाब या बाकी दीगर जो सूबे हैं इनके अंदर हज़ारों की तादाद में जो लोग बंद हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, उनकी ज़बानें बंद करवाई जा रही हैं, जिसमें इमरान रियाज भी एक इस तशद्दुद से, इस दौर से गुज़रा। तो क्या आवाज़ें बंद हो गई, मरने वाला मर गया, शहीद होने वाला शहीद हो गया, टॉर्चर होने वाला टॉर्चर हो गया, ख़ानदान के ख़ानदान बिखर गए, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, लेकिन आवाज़ें नहीं दबाई जा सकी। ये हकीकत है कि आवाज़ें ताकत के ज़ोर से नहीं दबती, और ये भी हकीकत है कि अगर ताकत के ज़ोर से किसी एक शख्स को मारोगे तो पूरे का पूरा ख़ानदान, उस इलाके का एक एक बच्चा फिर उसकी आवाज़ बन जाता है, और वो सारी ज़िंदगी वो बातें दिल में रखता है। इसलिए इंतहाई दुख, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ये आज फ़लाँ की ज़मानत हो गई, आज फ़लाँ को रिहाई मिल गई, ये इशारा है कि इमरान खान के साथ नरमी होगी, ये इशारा है कि पीटीआई के लोग रिहा हो गए, ये इशारा है कि ये सब ट्रक की बत्तियां हैं, ये सब धोखे हैं, ये सब वक्ती तौर पर 4, 6, 8, 10 दिन गुजारने के तरीके हैं। बिल्कुल हर एक फील्ड के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान में या किसी भी इलाके में जो बदमाश होता है, जो वडेरा होता है, जो डकैत होता है, जो फ्राडिया होता है, वो आम आदमी को इसी तरह से 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन देता रहता है। मैं बस अभी ये काम कर देता हूँ, मैं अभी आया हूँ, मैं इधर गया हूँ, मैं उधर गया हूँ, मेरा ये हादसा हो गया, मेरे साथ ये मसला हो गया, तो वो कई साल इस तरह से गुजार देता है। और ये हमारी रियासत भी उसी के पैटर्न पे चल रही है, और 25 करोड़ अवाम को ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ये बताना चाह रही है कि बस ठीक है, तुम भी लगे रहो, हम भी लगे रहेंगे। देखना ये है कि कब तक ये सारा सिलसिला चलेगा। देखते हैं कि ट्रक की बत्ती कब बुझेगी और कब असल रास्ता नज़र आएगा। एक बार जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।